भाजपाई नहीं चाह रहे थे कि सुरेंद्र बेदी जिला मार्केट कमेटी का चेयरमैन बने, उन्होंने भी इस बात को पचा लिया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी की चक्की भले ही धीरे पीसती हो, लेकिन बड़ा महीन पीसती है। लगभग 2 महीने और शपथ ना दिलाना चेयरमैन को, तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा था। और रणधीर पनिहार भी इस उहापोह की स्थिति में थे कि आपका चेयरमैन तो बन गया, अब कौन हटाने वाला है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है। एक एक पद पर एक एक व्यक्ति पर निगाहें रहती हैं पार्टी की आला कमान की। और आखिरकार एक ऐसा फैसला आया जिसने रणधीर पनिहार के साथ तो भूंडी बनाई उस फैसले के आने से, और बड़ा झटका बीजेपी ने उनको दिया। अपने खासम खास जो रणधीर पनिहार के खासम खास उनको हटा दिया, और बीजेपी ने देवा गांव के रविंदर रोकी जो पुराने भाजपा के नेता हैं, हालांकि वो भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, उनको जो है ये चेयरमैनी दी गई। इस चेयरमैनी के इच्छुक बहुत बड़े बड़े चेहरे थे हिसार में, क्योंकि हिसार मार्केट कमेटी का जो इलाका है उसमें हिसार शहर, नौवा, आदमपुर का एरिया, बरवाड़ा का एरिया, यानी 4-4 विधानसभा के इलाके लग रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी, हिसार जिले की सबसे बड़ी मार्केट कमेटी है। इसका चेयरमैन बनना बहुत से भाजपाइयों का सपना रहा, लेकिन उस सपने को तोड़ दिया गया। पहले सुरेंद्र बेदी को बना करके, अब रविंदर रोकी को जब बनाया गया तो भी तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर एकदम से रविंदर रोकी कैसे इस पद को लेने में कामयाब हो गए, कहां से उन्होंने जोड़ तोड़ बैठाई, किसके आशीर्वाद से उनको यह पद मिला। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि सुरेंद्र बेदी या सुरेंद्र सेन पनिहार को क्यों हटाया गया और रविंदर रोकी किसके आशीर्वाद से बनने में कामयाब हुए। क्योंकि यहां बहुत बड़े बड़े फन्ने खा बीजेपी के इस चेयरमैन की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे थे। जो ही नायब सिंह सैनी की सरकार की तरफ से यह आदेश आया, बहुत बड़ा झटका रणधीर पनिहार को भी और उनके आका यानी कुलदीप बिश्नोई को भी, क्योंकि रणधीर पनिहार को 2 बार टिकट दिलाने का काम खुद कुलदीप बिश्नोई ने किया है। अब देखना यह है कि अपने खासम खास को हटाने के बाद रणधीर पनिहार बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं या नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि रणधीर पनिहार रविंदर रोकी को अपना आशीर्वाद देते हैं या नहीं। और रविंदर रोकी के बनाने के बाद जो बीजेपी में सुरेंद्र सेन के बनने से आपसी जो है खींचतान दिखाई दे रही थी, वो जारी रहेगी, आपसी टांग खिंचाई जारी रहेगी, या उस पर दी एंड हो जाएगा। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें। रविंदर रोकी को लेकर के आपका क्या मानना है? आप उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के किस तरफ देखते हैं? सुरेंद्र सेन को जिस ढंग से हटाया गया है, आप उसको जायज मानते हैं या उनके साथ गलत हुआ?